ये सेम चीज आपको बोली जाती आपके माँ के बारे में, तो आपका क्या रिएक्शन होता? अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले आपको नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारेगामापा में मेगा ऑडिशंस में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमें सारेगामापा का मुख्य अतिथि समझे और मुझे इस मंच पर बुलाया। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज मैं इस इंडिया आइडल में के मंच पे खड़ा हूँ, और इसके पीछे का कारण है मेरी माँ का आशीर्वाद, ऊपर वाला की दुआ और आप सभी का साथ, जो इस इंडिया आइडल पे गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बस आप लोगों के कारण। और मैम, मेरा ऐसा हालत था कि मैं क्या बताऊं। मेरा ऐसा हालत हुआ था कि न खाने का रोटी था, न सोने का बिस्तर था, और क्या बताऊं। और मेरे दिल में इतना जज्बा था कि मैं इंडिया आइडल में जाने का प्रयास किया, और मुझे गाना भी थोड़ा बहुत आता था, लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद मैं इस मंच पे नहीं आ पाया। लेकिन बस आप लोगों के पास ये हमारी खबर गया, और मेरी गरीबी के कारण आप लोगों ने इंडिया आइडल में आने के लिए आप लोगों ने निमंत्रण पत्र हमारे घरों तक पहुंचाए, और आज मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूं। वैसे में तो सर, हमें इस मंच पे औकात ही नहीं है कि मैं यहाँ आ सकूं, और गरीब को तो आप लोग जानते हैं कि नीच दिखाने की प्रयास करते हैं गाँव में। जो अभी आपने बात कही ना कि औकात नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए आपको, बिकॉज हर इंसान जो ईमानदारी से, मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। अगर सर आप लोगों के जैसा अगर सोच सभी को होता, तो इस भारतवर्ष में न कोई भूखे रह पाता, और न ही कोई गरीब रह पाता, और न ही कोई ऊंच नीच का दर्जा किसी को दे। कि औकात की तो बात ही नहीं हो सकती है, उसकी औकात बहुत ऊंची है। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है, और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे, और घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुरू। ओके सर, ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। की दुनिया है साहब, आज भी भीम पे मरती है। मेरे साहब की हाथ की एक उंगली कुछ लोगों को आज भी उंगली करती है। जो कहते थे खुद को ईमान वफा के बादशाह, उनकी नस्लें भी तेरी प्रतिमा से डरती हैं। कौन समझाए ऐसे बेवकूफ अक्ल के अंधों को, हम ही नहीं ये पूरी इंडिया मेरे साहब के रहमो करम पे चलती है। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था,
दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। इसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। इसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम मेरे भीम, बोलो भीम जय जय भीम। अप्रैल 1891 में जन्म, MP में स्थित महू छावनी में। जब छुआछूत बीमारी चरम सीमा पर थी, मनुवादी विचारधारा अपनी मनमानी करती। मटकी गले झाड़ू कमर ऐसी घृणित प्रथा थी, अपने ही घर में खुद की कितनी व्यथित व्यथा थी। साहब ने देखे दृश्य ऐसा मन ही मन में रोया, बहुजन की खातिर साहब ने अपना भी वंश खोया। संघर्षों में लड़के जिन्होंने शिक्षा तो अपनाया था, संघर्ष शिक्षा संगठन का पाठ जिसने पढ़ाया था। है गरीब का भगवान जिसने लिख दिया संविधान, है गरीब का भगवान जिसने लिख दिया संविधान। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। शायद जिस चीज को मैं पूछता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो। मतलब उसके यूं टुकड़े किए हैं, श्रेया रो रही है, मैं रो रहा हूँ। मतलब हम आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक को मुझे दिल से सॉरी कहना चाहिए। मुझे ये आज ऐसे तार छेड़ दी। इतने सालों से जो ये एक म्यूजिशियन अपनी डेली जीवन में ना बहुत कुछ करता रहता है, पर वो अपनी जो इनोसेंस, अपनी जो प्योरिटी है, वो कहीं आपने आज जगा दिया हम सब। आपने बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम किया, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आज के बाद जो म्यूजिक मैं बनाऊंगा वो चेंज होगा आपकी वजह से। अगर मेरे नसीब हुए तो ये जरूर हो। For more updates, subscribe to our channel.